नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आइए सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां पर सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुँचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली के अंदर, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही, और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है, ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन
बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये बड़ा फैसला आज सीएम केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया है। तो इससे पहले भी 6 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया था दिल्ली में, और आज ही ये एक और बड़ा फैसला सीएम केजरीवाल ने लिया है, क्योंकि जिस तरीके से सांसों का संकट गहरा रहा है, ऑक्सीजन की कमी चारों ओर देखने को मिल रही है, उसके बाद ये एक और बड़ा फैसला देखा गया है। एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बेड्स कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण को रोकने में ये जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश जारी रहे। तो दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन फिलहाल बढ़ा दिया गया है। ये बड़ा फैसला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम केजरीवाल ने लिया है। अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। 2 मई तक रहेगा लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो चारों ओर जहां देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और इसी के चलते ये एक और बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि दिल्ली में जो तमाम अस्पताल हैं मरीजों से भर चुके हैं। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी मौतें हो रही हैं वो दिल्ली सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। हालांकि सीएम केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और बेहतर काम कर रही हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर काम करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सावधान रहने की अपील बार बार की जा रही है तमाम राज्य सरकारों की ओर से, और इस बीच तमाम राज्य सरकारें लॉकडाउन की ओर कदम बढ़ा रही हैं। दिल्ली सरकार ने भी ये एक अहम फैसला लिया है। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम केजरीवाल ने एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जो 2 मई तक लागू रहेगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो जो कोरोना की दूसरी लहर है, सरकारी बदइंतजामी की ओर पूरा देश बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर ये लड़ाई अपनी जारी रखे हुए हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और यही देखा जा रहा है कि तमाम अस्पतालों में बेड्स कम पड़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कितने भी बड़े अस्पतालों की बात कर लें, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। और यह भी देखा जा रहा है कि कुछ संस्थाएं भी इस दौरान बिना लाभ के मदद करने में जुटी हुई हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस वक्त ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया कराए जा रहे हैं। तमाम ऐसी मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम इस समय कुछ कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2020 में इतनी ज्यादा मरीज सामने नहीं आ रहे थे जितने इस दूसरी लहर में सामने आ रहे हैं। तो एक एक कर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते अब अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो कम पड़ रही हैं, और इसी के चलते राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। क्योंकि जितने भी मरीज इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, वो सांस लेने में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, और ऐसे में जहां इंतजाम भी किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से, तमाम जो राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, खास करके दिल्ली में, तो ऐसे में ये इंतजाम किए जा रहे हैं और एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। संवाददाता स्नेह कमल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, ये देखा जा रहा है कि सीएम केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम अहम बातें कही हैं, साथ ही आज उन्होंने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 2 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है।
और आगे क्या पाबंदियां लगाई जा सकती हैं स्नेह कमल? स्नेह कमल, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो स्नेह कमल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? स्नेह कमल, जिस तरीके से एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, आगे और क्या पाबंदियां लगाई जा सकती है? अंजलि, जिस तरह से जो है 1 सप्ताह का लॉकडाउन जो पिछली बार लगाया गया था, कल सुबह 6 बजे ये लॉकडाउन की अवधि खत्म होनी थी, जैसा कि आज सभी को आशंका थी। 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय में फैसला लेंगे। हालांकि सूत्रों से जो खबर मिली थी, प्राइम न्यूज ने सुबह ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि 1 सप्ताह का लॉकडाउन और बढ़ सकता है, और वो प्राइम न्यूज की जो आशंका थी वो सच साबित हुई। अंततः एक सप्ताह का लॉकडाउन जो अब 3 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था, और तमाम चीजें मुख्यमंत्री ने अपने जो है भाषण में कही कि हमें जिस तरह की दिक्कतें हो रही है, अस्पतालों में गैस कम है, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें जो है 700 टन गैस की जरूरत होती है ऑक्सीजन की, लेकिन हमें जो इस समय जो हमारा कोटा है 400 से ऊपर का है, लेकिन वो भी हमें नहीं मिलता। हमें इस समय मात्र 335 टन जो है गैस मिले, जबकि हमारी जरूरत 700 टन की है। तमाम चीजें मुख्यमंत्री ने कही। अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट है, 1 सप्ताह के लिए हमारी मजबूरी है कि हम ये लॉकडाउन बढ़ा दें। तो जिस तरह से तमाम दिक्कतें हैं, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, चाहे टैबलेट की बात करें, हालांकि टैबलेट की उपलब्धता अब सुचारू हो चुकी है, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी भी कमी है। और साथ साथ जो सबसे बड़ी कमी है इस समय जो है वो है मेडिकल ऑक्सीजन की। जिस तरह से ऑक्सीजन कमी है, मरीज बढ़ रहे हैं, बेड की कमी है, उसको देखते हुए सरकार ने कहा कि अभी 1 सप्ताह का लॉकडाउन और रहेगा। अंजलि, अब ये लॉकडाउन 3 मई तक सुबह के लिए और बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल स्नेह कमल, और हम ये भी देख पा रहे हैं, जैसा कि खुद सीएम केजरीवाल इस बार बार इशारा कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन जो दिल्ली में केसेस सामने आ रहे हैं रोजाना वो चौंकाने वाले। साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर अंदर हम देख पा रहे हैं 22 अप्रैल को 306 मौत हुई, 23 अप्रैल को 348 मौत हुई 24 घंटे के अंदर अंदर, और 24 अप्रैल को 357 मौतें हुई हैं, जो अपने आप में एक बड़ा इशारा कर रही है कि बहुत खतरनाक स्थिति से इस वक्त राज्य गुजर रहा है। अंजलि, सिर्फ आप राज्य की बात न करें, अगर आप खतरे की बात करें तो इस समय पूरा देश जो है कोरोना के संक्रमण से खतरे से गुजर रहा है। रही बात जो आपने कहा कि अभी जो है जिस तरह से केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमें साथ साथ जो भी विशेषज्ञ हैं, जो भी जो है सीनियर डॉक्टर हैं, उनके अनुमान के या उनके जो सलाह की भी हमें जो है उनको ध्यान रखना होगा। जिस तरह से विशेषज्ञों ने बताया था, अभी ये अप्रैल का माह है। अंजलि, याद कीजिए पिछले साल जब एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह कहा था कि कोरोना संक्रमण का जो पीक होगा वो जो है 2022 का मई माह होगा। तो हमें जो है, अगर हमारी तैयारियां जिस तरह से कड़े कदम सरकार उठा रही है, अगर और कड़े कदम न उठाए गए तो हो सकता है मई का माह जो होगा और ज्यादा भयावह हो सकता है। और जैसा कि आपने इसने कमल ये बात कही है कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस ओर इशारा पिछली बार भी किया था कि जो गर्मी का सीजन है उस वक्त कोरोना संक्रमण अपनी पीक पर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, यानी कि ठंड की ओर हम बढ़ते जाएंगे, शीतलहर शुरू होगी, तो कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अपनी रफ्तार धीमी कर लेगा, यानी कि कम हो जाएगा कोरोना संक्रमण। जी, जिस तरह से रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि मई 2022 में संक्रमण का दौर बढ़ेगा और एक वक्त आएगा जो कोरोना से पीक होगी, फिर उतार होगा, तो निश्चित रूप से एक बार जो है हमें ध्यान रखना, दिसंबर के जो पहले का समय था या जनवरी का समय था, उस समय थोड़े से रफ्तार में कमी आई थी। लेकिन साथ साथ जो है जिस सरकारों ने जो है जनता को आगाह किया था, पहले के नारा जरूर था कि दवाई पहले जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन बाद में ये नारा बदल गया कि दवाई भी जरूरी है, कड़ाई भी जरूरी है। तो तमाम विशेषज्ञ और डॉक्टर कहते रहे वैक्सीन भी लगवाइए, सब कुछ करिए, लेकिन जो है ढिलाई न बचे, मास्क का प्रयोग करिए। लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम के साथ साथ जनता भी लापरवाह थी। इस लापरवाही खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। जिस तरह से जो है लोगों ने लापरवाहियां बरती, बिना मास्क के घूमे, तमाम जो छूटें दी गई थी, लोग जो भीड़ में निकले, और साथ साथ हमें और देखिए साथ ही साथ इसमें कमल एक और बात आज सीएम केजरीवाल ने कही, ऑक्सीजन का मसला उठाया और उन्होंने कहा है कि हमें जो ऑक्सीजन अलॉट की जा रही है वो बहुत ही कम है, हमें रोजाना 700 मीट्रिक टन की जरूरत है ऑक्सीजन की।
अंजलि, मैंने सबसे पहले वही कहा जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें 700 मीट्रिक टन डेली की ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, और जो कि कोटा हमारा 400 से ऊपर का है, लेकिन मिलता हमें वो निर्धारित कोटे से भी कम है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हमें मात्र 335 मीट्रिक टन प्रतिदिन जो गैस मिल रही, जब कोटा हमारा 400 से ऊपर का है। और अगर जरूरत की बात करें तो दिल्ली को उस समय प्रतिदिन जो 700 मीट्रिक टन की जरूरत है। तो मैंने जैसा कि पिछली बार अभी कह रहा था अंजलि, सबसे अगर हम सिस्टम को दोषी देते हैं, सरकारों को दोषी देते हैं, साथ साथ जनता को भी इन चीजों का ध्यान, की जनता को भी तमाम जो सरकार के दिशा निर्देश, जो कोरोना गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, उनका पालन करना होगा। आप 1 महीने पीछे जाएं और बंगाल के दृश्य को ताजा करें। जिस तरीके से वहां पे जो रोड शो हुए, रैलियां हुई, नेताओं के जो सभाओं में जो भीड़ों का हुजूम इकट्ठा हुआ था, कहीं न कहीं ये चीजें भी जो है घातक साबित हुई कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम एहतियात आपको भी बरतनी होगी, ये भी हम बार बार लगातार आपसे कहते आ रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे स्नेह कमल, उन्होंने भी ये अहम जानकारियां दी है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोग खुद भी जिम्मेदार हैं इस बड़ी लापरवाही के। तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इस ओर कदम तो उठा रही हैं, साथ ही साथ सीएम केजरीवाल ने जो ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया है कि उन्हें 490 ऑक्सीजन मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन वो भी समय पर नहीं पहुंच पा रही है। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना जरूरत है, क्योंकि जब अस्पतालों की ओर रुख करते हैं तो वहां पर 2 से 3 घंटे की ही ऑक्सीजन बची रह जाती है और आखिर समय में सप्लाई होती है। ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है लोगों के लिए, ऐसे में लोगों की जान भी चली जा रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि इस बीच सीएम केजरीवाल ने एक और बड़ा फैसला लिया है, वो है लॉकडाउन, जो 2 मई तक लागू रहेगा, सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और इसका सभी को पालन करना जरूरी है। ये लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया है ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से बचे और ज्यादा से ज्यादा रोकथाम लगाई जा सके कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर। तो ये तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस ओर भी कोशिश कर रही है कि लोगों की जिंदगी समय रहते बचाई जा सके।